जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने बालकांड के 180 दोहे पूर्ण कर चुके हैं। अब उससे आगे ओम। जैसा कि हमने देखा कि राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप मिल जाता है। फिर बाद में वही राजा प्रताप भानु उस श्राप से ग्रसित रावण के रूप में जन्म लेता है। उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है और राजा प्रताप भानु का एक बड़ा ही धर्मात्मा एक मंत्री, जो बाद में जाकर के विभीषण के रूप में रावण का सौतेला भाई के रूप में जन्म लेता है। तीनों ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, वर पा लेते हैं और उसके बाद रावण पूरे लोकों में हाहाकार मचा देता है। कोई यज्ञ नहीं होने देता, ब्राह्मणों का वध किया जाता है, देवता सब उनसे घबराए हुए हैं। बाद में बताया गया कि इस रावण के अंदर जो है कोई मुख्य पात्र भी हैं, दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय। अब रावण अपने पूरे परिवार के साथ बैठा हुआ है और अपने बृहद परिवार को देख करके बड़ा प्रसन्न प्रफुल्लित हो रहा है। आइए अब आगे देखते हैं कि आगे रावण की क्या क्या रचनाएं रची जा रही है उसके द्वारा, और उसकी यही रचना रचती है कि किसी भी प्रकार से वो देवताओं को, ब्राह्मणों को, इन सबको परेशान करे। आइए। ओम मंगल भवनय अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। काम रूप जानहि सब माया, सपनेउ जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। अच्छा, वे सब जो राक्षस हैं वो जिसका चाहे, जैसा चाहे, अपने मन के मुताबिक वो उसका रूप धारण कर सकते थे। आसुरी जो माया थी वो सब जानते थे। और रही बात दया और धर्म की, उन राक्षसों से स्वप्न में भी नहीं, कोई दया धर्म नहीं इन राक्षसों के अंदर। एक बार राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था और अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निसाचर जाति, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। अभिमानी रावण। कैसा रावण? अभिमानी रावण। उसे अभिमान हो किस पर? कि उसकी इतनी बड़ी सेना, कि मेरी इतनी बड़ी सेना है, अब मुझे कौन जीत सकता है। और फिर मैंने ब्रह्म रूपी आशीर्वाद के रूप में जो कवच पहन रखा है वो भी कौन भेद कर पाएगा। इससे उसके अंदर अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो क्रोध भी आ गया और गर्व से सनी हुई वाणी में बोला। सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षस के दलों सुनो,
देवता गण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, करहूं बुझाई सुनऊ अब सोई। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, एक ही युक्ति है, ध्यान से सुनो। मैं समझाकर बताता हूं तुमको मैं कि वो कौन सा उपाय है जिससे हम देवताओं को मृत्यु कर सकते हैं। ध्यान से सुनो। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करऊ तुम बाधा। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। उस यज्ञ की अग्नि को बुझा दो, क्योंकि इसी से ही देवताओं का पोषण होता है और देवताओं की शक्ति इन्हीं से मिलती है। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलही आई। तब मारी हूं की छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। रावण ने उन सभी देवताओं को मारने की युक्ति सभी को बताई। मेघनाद कहु पुनि हकरावा, दीन सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर रावण ने क्या किया? मेघनाद को बुलवाया। मेघनाद कौन? रावण का सबसे बड़ा लड़का। तो रावण ने कहा मेघनाद इधर आओ, और उसे सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। एक पिता अपने पुत्र को उत्तेजित कर रहा है देवताओं को मारने के लिए। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिनहि जीति रन राने सुबांधी। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लेना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आप उन चले गदा कर लीनी। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। तो राजा ने मेघनाद को कह दिया। मेघनाद की तरह इस तरह से राजा रावण ने क्या किया? राजा रावण ने क्या किया साहब? और दूसरे जो सबों को बता दिया। अब सबको अपनी अपनी जो उनके दायित्व हैं उनको बता दिया, भाई ये तुम्हारा दायित्व है, इस कार्य को करो। चलत दसानन डोलति अवनी। अब यहां ये बताया गया है कि रावण जब चलता था तो क्या होता था। चलत दसानन डोलति अवनी, गरजत गर्भ स्त्रवई सुर रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, दे देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। बोले ये क्या, यहां तो कोई नहीं है। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था।
रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा। अरे कोई तो हो, आओ सामने और युद्ध करो मुझसे, देखता हूं तुम्हारे में कितना बल है। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा ही नहीं मिला जो रावण से युद्ध कर सके। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबहि के पंत ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। रावण ने किसी को भी शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल बेस्व बस्य करी, राखेसी को न सुतंत्र। मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जच गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। ओम मंगल भवरय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर विहारी। दीन दयाला विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहयो, सो सब जनु पहले ही करी रहयो। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उसने मानो पहले से ही कर रखा था। किसने कर रखा था? मेघनाद ने। तो रावण ने मेघनाद से कहा ये काम करना है, ये करना है, तुम्हें ये करना है, और जैसे उसे पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी, मेघनाद तो एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ था। बस उसे तो जरा सी एक माचिस की तिल्ली चाहिए थी जिससे कि वो विस्फोट कर दे। बाकी तो बारूद पूरा बिछा रखा था मेघनाद ने। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जैसे ही मेघनाद के पिता रावण ने कहा कि तुम्हें ये करना है, देवताओं को मृत्यु के घाट उतार देना है, मेघनाद तुरंत जो आज्ञा पिताश्री, ये लो। जिनको रावण ने मेघनाद से पहली आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की अब उन्हें सुनो। जब रावण ने मेघनाद को कहा जाओ ये करके आओ, देवताओं को सर्वनाश करके आओ, तो मेघनाद ने क्या क्या किया? देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे।
जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान पे वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। उनके डर से कहीं भी जो शुभ आचरण है वो नहीं होता था। ब्राह्मण भोजन नहीं होता था, यज्ञ नहीं होते थे, श्राद्ध नहीं होते थे। वेदों में जो जो बताया गया कार्य होता है वो कुछ नहीं हुआ, होना ही बंद हो गया। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई मानता ही नहीं था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ होता था, न तप, न ज्ञान। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। इतना डरते थे लोग कि अगर हमने कहीं वेद पुराण अगर ये पढ़ लिए, इनके श्लोक हमारे कान में भी आ गए, कहीं हम बैठ भी गए, स्वप्न में भी अगर हमने ऐसा काम कर लिया तो कहीं रावण हमें मार न दे, इतना डरते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठी धावई रहे, न पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों में सुन पाता तो उसी समय उठ करके दौड़ता। जैसे ही रावण को कभी ये पता चलता कि वहां यज्ञ हो रहा है, वहां तप हो रहा है, वहां वेद के गीत सुनाए जा रहे हैं, वेद हो रहा है, पुराण की वाचे जा रहा है, तुरंत रावण खड़ा हो जाता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनि न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिन, के पाप ही कवनि मीते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इन दलाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति थी, उनके पापों का तो क्या ठिकाना। मास पारायण छठा विश्राम। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा। अब यहां यह बताया जा रहा है कि रावण के काल में क्या क्या हो गया था, क्योंकि धर्माचरण तो सब समाप्त। कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर किसकी वृद्धि होगी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले। अब देखिए रावण के राज में किस चीज की बढ़ोतरी हो रही है वो देखिए। ऐसे लोगों की बढ़ोतरी हो गई। पराया धन और पराई स्त्री पर जो मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं। साधुओं की सेवा तो छोड़ो, बल्कि उन साधुओं से सेवा करवाते थे।
अब जो अपने माता पिता को न माने कौन है? राक्षस है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिन लोगों के ऐसे आचरण रहते हैं वो सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। शंकर भोलेनाथ कह रहे हैं ये बात। जो अपने न माता पिता को न माने, देवताओं को न माने, अपने घर परिवार, अपने संबंधों को न माने, तो ऐसे व्यक्ति के आचरण को राक्षस की संज्ञा में रखा गया है। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। अब यहां हिम्मत को यह जुटा नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। पृथ्वी, सब कुछ पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी जो है बहुत भयभीत हो गई, व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। पृथ्वी सोचने लगी कि मेरे ऊपर पर्वत है, नदियां हैं, समुद्र है, इतना सारा बोझ है, मुझे ये तो कभी इतना भारी नहीं लगा जितना भारी मुझे एक परद्रोही, परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला, परद्रोही दूसरे का नष्ट करने वाला लगता है। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, तो बोलती क्यों नहीं है? रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती, इतना आतंक फैला हुआ। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। निज संताप सुनाए सी रोई, काहू ते कछु काज न होई। पृथ्वी ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। अब पृथ्वी जिसके सामने रो रही है वो तो खुद ही रावण से कांप रहे हैं, वो तो खुद ही रावण से दुखी हैं, थर थर कांप रहे हैं, वो तो भागते फिर रहे इधर से उधर, छुपते फिर रहे इधर से उधर। ऐसे व्यक्ति के सामने जाकर के आप अपना दुखड़ा रो रहे हो, वो क्या मदद करेंगे आपकी? वो तो खुद ही डर के मारे मर रहे हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिल करि सर्बा के बिरंच के लोका, संग गौतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो, अविनाशी हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। जब सभी दुखी हो गए, रो रहे हैं, पृथ्वी को आकर के जब देखा कि अब पृथ्वी भी रो रही है, तो अब एक काम करते हैं, हम सब ब्रह्मा जी के पास चल रहे हैं। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। ब्रह्मा जी भी दुखी हो गए, भाई क्या, भाई अब मैं भी क्या करूं इसके अंदर। अच्छा, कई लोग जब आप बड़ी आस लेकर के आपके पास आ रहे हैं कि महाराज अब तो आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हो, ऐसी परेशानी आन पड़ी है, और वो व्यक्ति आपके दुख से दुखी है,
पर उससे भी बड़ा दुख उसका ये है कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कैसी विडंबना है ये। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, उसके दुख से आप दुखी हैं, लेकिन आप उसकी कोई मदद नहीं कर पा सकते। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरहि मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरौनाथ मम संकट भारी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। हाँ ठीक है, वो व्यक्ति उनकी मदद अगर नहीं कर पा रहा है तो रास्ता सुझा दे। भाई देखो, मैं तो तुम्हारी मदद कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन फला व्यक्ति है, उसके पास चले जाओ, वहां आपकी जो भी परेशानी है, जो प्रश्न है, उसका उत्तर मिल जाएगा, परेशानी का निवारण हो जाएगा। इतना तो कर दो, सही रास्ता तो दिखा दो। बैठे सुर सब करहि विचारा। अब सारे देवता बैठ गए, ले क्या करें, हम तो बड़ी आस लेके आए थे ब्रह्मा जी के पास। इन्होंने तो कहा, भाई मेरे तो बस की कुछ है नहीं, तुम एक काम करो, वहां जाओ। और सभी देवता बैठ गए। बोले अब कहाँ फरियाद करें, कहाँ जाएं? बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करहि पुकारा। अब श्री हरि के पास जाने के लिए कह दिया, लेकिन उनको ढूंढे कहाँ? पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके पास जाकर के हम पुकार कर सके, फरियाद कर सके। कोई कहता है बैकुंठपुरी में रहते, आप वहां चले जाओ। कोई कहता है नहीं वह भैया इस समय क्षीर समुद्र में निवास कर रहे हैं, वहां चले जाओ। अब कहां जाएं? कोई कह रहा है वहां जाओ, कोई कह रहा है वहां जाओ। अरे इतना समय नहीं है हमारे पास, हम बड़े दुखी हैं, हम परेशान हैं। किस तरह से तो हम यहां तक पहुंचे। अब आप कह रहे हो कि वहां पे ले गए, अब वहां जाएं, वहां पर जाकर पता चले वहां पे प्रभु है ही नहीं। बड़े दुखी हो रहे हैं। बोले अब तो संकट और ज्यादा हो गया। पहले कम से कम एक निश्चित तो था कि ब्रह्मा जी है, उनका ये पता है, वहां वो मिल जाएंगे, हम वहां पहुंच जाते हैं। अब हम कहां जाएं? बैकुंठ जाएं, क्षीर सागर में जाएं, कहां जाएं? जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, परेशान मत हो। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा ते ही रीति। तेई समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। अब शंकर भोलेनाथ पार्वती जी को सब बता रहे हैं। पार्वती जी को कहा, भाई उस वाले मामले में मैं भी वहीं खड़ा था, मैं भी था। और सब परेशान हो रहे थे सब जन। तो मैंने तो एक बात कह दी। मैंने कहा देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम वहां जाएं या वहां जाएं। प्रभु तो कण कण में रहता है, प्रभु तो हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु ना हो।
क्या प्रभु यहाँ नहीं है? प्रभु यहाँ है, क्या आपके पास नहीं है? क्या आपके घर में नहीं है? सब जगह है। प्रेम से उसे याद करने की आवश्यकता है, मन से उसे याद करने की आवश्यकता। प्रभु सब जगह है, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब जगह है। आप दुखी हैं, वो भी वो देख रहे हैं भाई ये दुखी है। याद तो करो उन्हें, प्रभु को बोलो तो सही कि प्रभु ये संकट है। अब कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि भाई हम क्यों बोले, उन्हें दिख नहीं रहा। अरे दिख तो रहा है लेकिन बोलो तो सही। बोलना तो पड़ेगा प्रभु से। सामने मिठाई की दुकान है, साथ में पिताजी चल रहे हैं तुम्हारे। अब पिताजी को मालूम नहीं है कि बच्चे को मिठाई बड़ी पसंद है, लेकिन बोलो तो सही पिताजी को, पिताजी मिठाई तो दिला दो, मन कर रहा है। अच्छा बेटा ये ले। अग जग मय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणिमंत नादि साधन किए जाते हैं वहां वे प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई करी। सुनी बिरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनी। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब ये आंसू जो हैं प्रेम के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ओम। आइए हरि भजन करते हैं। राम के नाम से बनता हर काम है। राम का नाम ही मुक्ति का धाम है। राम के नाम से बनता हर काम है। राम का नाम ही मुक्ति का धाम है। राम के नाम से बनता हर काम है। राम का नाम ही मुक्ति का धाम है। सिया राम जय राम, जय 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 राम। सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम मेरे राम। हे राम मेरे राम, सिया राम मेरे राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। राम के
नाम से बनता हर काम है। राम का नाम ही मुक्ति का धाम है। राम के नाम से बनता हर काम है। राम का नाम ही मुक्ति का धाम है। हे राम मेरे राम, सिया राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम।